आप लोगों के लिए दो खुशियों का मौका है। पहला ईद का, दूसरा मेरा नूरानी मुबारक चेहरा देखने का। किधर? हाँ, ये वो देखना ऊपर कितने फिट लगे हुए। ये आप देख सकते हैं कि लोकार्ड यहाँ पर पक चुके हैं। तो आप ये देखें, ये भी ईद का दिन, आज दिन के टाइम ऐसा माहौल आपको देखने को मिलता है। कोई नहीं, बच्चा शच्चा बकरी ना मिला है तो फिरने पे ऐसे ईद मुलाकात होती है। ईद मुबारक। ये देखिए कि गांव में अचानक इस तरह सामने से आते हुए बाइक पे रुकते हैं लोग, तो ईद मिलते हैं। आज इनसे चीज़ कि गांव में आपको ईद लोगों को मिलने के लिए बड़ा पैदल चल जाना पड़ता है। इंसाफ के लिए हम इतने दूर से पैदल, ये सारे भाईजान लोटा का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने लोटा छुपाया हुआ है, जब तक आता है फिर इन सबको इंतज़ार ख़त्म कराते हैं। कैमरे में देख के हाथ हिला दिया आपने जो मुझे गोली गिराई यार, मुझे लगा कहीं सो ना रहे हो। एक यादगार लम्हा मैं बना रही हूँ तुम्हारे। शुक्रिया नहीं बोलना, वापस दे दे ना देते। चलो, एक बच्चा मुझे मिल गया ईद देने के लिए। अभी मुझे दो और बच्चे नजर आए जिनको ईद में दे सकते भाई, उनको ईद देते हैं। एक्सीडेंट ना मारी है बकरी। अब जैसा कि आपने एक इतना हसीन नज़ारा देख लिया, तो अब वीडियो का आगाज़ करते हैं। और वीडियो के आगाज़ में मैं एक लाजमी आपको मैसेज देना चाहूँगा, इसको बहुत गौर से सुनना है। नलकों में पानी गर्म आना शुरू हो गया है, इसलिए कहीं पर भी इस्तेमाल करने से पहले आपने लाजमी एक बार ध्यान रखना है। अपने दर्द भरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये ना कहना बताया नहीं था। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? अब चलते हैं मेन वीडियो की तरफ। आज आप लोगों के लिए दो खुशियों का मौका है। पहला ईद का, दूसरा मेरा नूरानी मुबारक चेहरा देखने का। तो अब आप पूछे कि इस वीडियो का मकसद क्या है? मकसद तो कुछ भी नहीं है, बेमकसद है वीडियो। दूसरा, अभी जैसे कि ईद का मौका है, तो हम सब के जो वालिदैन वगैरह इस दुनिया से चले गए होते हैं, हम उनकी कब्रों पर जाके दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक उनकी अगली मंजिलों को आसान करे। तो मेरे भी फादर की डेथ हो चुकी है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि दुआ करें कि अल्लाह पाक उनकी भी अगली मंजिलों को आसान करे। ये देखिए लोकाट। ये पक्के ने सारे पक्के किधर? हाँ, ये वो देखना ऊपर कितने फिट लगे हुए। ये आप देख सकते हैं कि लोकार्ड यहाँ पर पक चुके हैं। ये कच्चे वाले इधर हैं इस वक्त। ये देखे कि छोटी सी क्यारी बनी है, इस वक्त दादाजी लेके आए हैं खूंडी। अब हम तोड़ने की कोशिश करते हैं। उतार ले, गुच्छा पूरा उतारना था ना, वो निकल जाता है। पकड़े नीचे राग में। गुच्छा के पानी के ना, गुच्छा ही पानी करना। पानी ये हमने तोड़ लिए हैं। सही वाली ये किधर है? ये भी है। दिहाड़ी सारी क्यों खड़े
पक्के पंखे हमारे को तो प्रचार नहीं होना वो बहुत ऊंचे ऊंचे हुए हैं। एक टाइम है 10 स्पीकर नहीं ये खजूरें हैं। ऐसे ना कच्चे नहीं आले ओहो आज अब माला माल हो गया, लगता है बाहर कोई आया। शुक्रिया। ओहो ईद मुबारक, ईद मुबारक। क्या हो रहा है सुनाओ। ये कटाई होगी, ये गंदम है। तो ये देखिए घरों से निकलने के बाद गांव में ये नज़ारे देखने को मिलते हैं। और बाय द वे ये मेरे पाँव में क्या लग गया है, ये जो खंबा है तकरीबन 50,000 वोल्ट का है। ऐसा है कि मुझे वीडियो जैसे मैं गाड़ी में बना रहा था बंद करनी पड़ी, क्योंकि गांव की रोड्स कच्ची होती हैं। तो आपको नज़र आ रहा था बहुत ज़्यादा शेक हो रही थी गाड़ी में, तो कैमरा भी जो नहीं बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा था। मैं ये बात कर रहा था कि इस वीडियो के बनाने का एक ये मकसद है कि अमूमन आपने शहरों में तो ईद होती हुई देखी होगी, लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह में चले जाते हैं और मैक्सिमम पार्क्स वगैरह में दोस्तों के साथ चले जाते होंगे। तो मैंने कहा मैं आप लोगों को दिखाऊं कि गांव में बेसिकली ईद किस तरह से मनाई जाती है। और मेरा ईद का दूसरा दिन है। और दूसरा एक ये भी एक्सपीरियंस था मेरे लिए नया कि एक वक्त था कि हम ईद लेने आते थे गांव में। मुझे आज भी याद है, जेब में मेरे इधर भी 10, 20 इस तरीके से 100 वगैरह जितना नोट कोई भी देता था ना, बाय द वे उस वक्त 10-20 रुपए की बहुत वैल्यू थी। ये आजकल का माहौल नहीं है जो पाकिस्तान में बन चुका है। तो काफ़ी यानी कि हम लोगों से ईद इकट्ठी करते, तो मेरे लिए खुशी का बहुत ये एक मौका होता था, क्योंकि सबसे पहले मैं जाता था एक छर्रों वाली पिस्तौल लेने के लिए, और एक दूसरी जिसके अंदर एक रेड सी की पट्टी होती थी, पटाखों वाली पिस्तौल मिलती थी, वो लेते थे। तो मैंने कहा एक उस सफ़र से ले कि आज किसी को ईद देने का सफ़र किस तरह तय होता है, आज वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पीछे लोग आ रहे हैं ईद मुबारक वगैरह कह रही है, इसलिए मैं ज़रा देख रहा हूँ। खैर अभी कोई ईद मिलने के लिए मैं दूर से आवाज़ दे रहा, तो इसलिए हम उन्हें ईद मिलने जाते हैं। तो देखे सामने खड़े हैं, तो इसलिए ज़रा हम ईद मिलने जा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से बाड़ियों से गुजर के जाना पड़ता है। ये आप देखें कि गंदम की फसल की कटाई भी हो चुकी है। तो आप ये देखें, ये भी ईद का दिन है। आज दिन के टाइम ऐसा माहौल आपको देखने को मिलता है। एक सोया पड़ा है और एक जगा हुआ है। पे यानी है बोरी जा रही थी आटे नहीं, वो भी कचरा गंदा आटा वो काटा थोड़ा ये। अभी यहाँ से मैं निकल रहा हूँ। एक कुंडी लगा लो, क्या कुंडी लगा ले दो। अच्छा जी, तो अभी हमने वहाँ से खा पी के उठा, बाहर आया हूँ और मेरी वीडियो फिर से इंटरप्ट हो गई थी। मुझे याद भी नहीं है मैं बेसिकली क्या कह रहा था। हाँ, तो बेसिकली मैं क्या ये रहा था, मुझे अभी याद आ गया कि एक था ना कि ईद हमें मिलती थी और अब वो मौका आ रहा है कि ईद मैं देने के लायक हो गया हूँ। तो ये एक्सपीरियंस भी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि ईद लेने से देने तक का सफ़र इंसान जब काटता है तो उसके क्या जज्बात होते हैं। और दूसरा कि गाँव की कैसे ईद होती है। जिस तरह मैं आपको ये माहौल वगैरह सारा दिखा रही हूँ, अभी आपको बैकग्राउंड में फिर दिखा दूँ कि फसलें कटी हुई।
ये आप देखें कि परिंदों की आ रही है आवाज़, बड़ा पुरसकून माहौल है। मैं आपको ये शेयर करूँगा ईद का गांव में स्पेंड करें कैसे। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब भी आए ना सुबह के टाइम कहीं जाए, कोई दोस्त वगैरह भी आपको अगर गांव का बुलाता है, अगर आपका इनकेस गांव नहीं है तो सुबह के टाइम जाए, क्योंकि हम आए हैं ईद के दूसरा दिन है। यानी कि मैं भाई तो पहले मेरा आ चुका था कल भी, तो वो मुझे आज स्पेशली लेके आया क्योंकि मुझे बुलाया हुआ था। जब हम पहुंचे तकरीबन दिन के 2-3 बज रहे थे और सब लोग सो रहे थे, तो बड़ी शर्मिंदगी भी हुई है जो मैं आपको सही बात बताऊँगी। किसी की नींद में खलल डाला है हमने। तो दिन के टाइम आपने नहीं आना, कोशिश ये करें कि सुबह जल्दी आए या फिर शाम को आए, लेकिन फिर शाम को आएंगे तो आप इंजॉय क्या करेंगे, इसलिए सुबह आना। पहली बात तो आपने ये जहन में रखनी है। बाकी मैं साथ साथ आपको एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ कि कैसा होता है कैसा नहीं है, कि देखते जाएँ आगे क्या होता है। अब रैंडम में एक व्लॉग है, बस ये है कि आपका टाइम अच्छा स्पेंड हो जाए। अभी मैं आपको अपने नाना के घर लेके चलता हूँ, आपको वो दिखाता हूँ कि जहाँ पर मैंने बचपन में आके खेला कूदा करता था कैसा है। नाना जी के घर में अपने लेके जा रहा हूँ। आई होप उन्होंने आगे कोई कुत्ता नहीं रखा हुआ। कोई कसन के जाली दिन का टाइम है, पता नहीं कोई है भी कोई नहीं। जाली यार मुझे लगा कहीं सो ना रहे हो। एक यादगार लम्हा मैं बना रही हूँ तुम्हारे। कोई है तो नहीं ना, फीमेल तो नहीं है, बस ठीक है। सुना कैसा तो सुना के पैक। मैंने आपको कहा कि दिन के टाइम कोशिश करें ना देख ले। अभी मैं आवाज़ें आपको दे रहा था, मेरा कज़न है तो बड़ी शर्मिंदगी हुई है, लाइट ज़रा ऑन करना अंधेरा हो गया। और दूसरा कज़न का मेरा जो छोटा बेटा है वो भी इधर नहीं है, मैं ईदी देने आया था। मैं आपको फीलिंग्स तो अपने दिखाता कैसा है। तो कज़न साहब अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक कह दें। और ये लोगों को पता है कि गाँव कभी किसी की दावत पे आना है तो दिन को नहीं आना, लोग सो रहे होते हैं, रात को आना है। रात को भी नहीं आना, ये बहुत आगे लेवल पे पहुंच गया है। ये कमरा था जहाँ पे मेरे यानी कि नाना जी का, यहाँ पे नाना अबू का मेरा बेड होता था, हम यहाँ पे सोते थे। वो भी अब क्योंकि वफात पा चुकी हैं तो आप सब उनके लिए भी दुआ करें। जब आप मेरे वालिद के लिए करेंगे, नानी अम्मा भी मेरी फोत हो चुकी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ घर में, अब क्योंकि चेंजिंग हो चुकी है। ये एक कमरा होता था, दिन के टाइम यहाँ पे सोते थे और रात को हम इधर सोया करते थे जब छोटे होते थे, यानी कि स्कूल की छुट्टियों में आते थे उनके पास। ये अभी चेंजिंग हो चुकी है, इस तरह ये बंद वगैरह बना दिया इन्होंने। दूसरा यहाँ पर ये जो आपको एक छोटा सा दरख्त नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा दरख्त होता था, सब्ज़ा वगैरह, यानी कि बहुत ही अच्छी गर्मियों में जो नहीं एनवायरनमेंट इधर होती थी। और यहाँ पे मैं चारपाई बिछा के ग़ालिबन ये जो जगह है ना, ये जो सीधी मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस जगह चारपाई बिछा के सोया करते थे। और इधर पींग लगी होती थी, मुझे अभी भी याद है, यानी कि इस जगह पे जहाँ पे ये तार बंदी है इधर पींग होती थी। और यहाँ पे अनार के दरख्त होते थे। तो चेंजिंग काफ़ी हो गई है, वक्त के साथ साथ बड़ा कुछ बदल जाता है। और यहाँ से जब हम निकलते थे ना, सीधा सामने फसलें ही फसलें, सब्ज़ा होता था। और ये तो अब बहुत चेंज हो गया है। यहाँ पे ये कुछ इन्होंने चार दीवारी फेर दी है, भैंसों वगैरह के लिए चीज़ें बना दी है, वरना ये कुछ भी नहीं होता था। सामने फसलें होती थी। और मुझे अभी तक याद है जहाँ पे ये गंदम की कटाई हुई पड़ी है, इधर हम गुड्डे उड़ाया करते थे। तो यहाँ मेरा बचपन गुजरा है, बड़ा याद आता है। ये मेरे नाना जी का घर था। आगे भी आपको रैंडमली जो जैसा होता जाएगा इवेंट में आपको दिखाता रहूँगा। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि दिन का टाइम में लोग अमूमन यहाँ पर सो रहे होते हैं, और स्पेशली आजकल तो फसलों की कटाई का काम जारी है, तो इस वजह से तकरीबन मेरे तमाम कज़न वगैरह ही सो रहे हैं। तो मैं तो अभी तक वेट कर रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिन को गांव का ये इन्वायरमेंट होता है कि इस टाइम लोग सो रहे होते हैं। ये शहर वाला सिस्टम नहीं है कि लोग टीवी लगा कर या मोबाइल पे जो नहीं नेट यूज़ कर रहे होंगे, सब लोग सोए हैं। मैं अभी तक वेट करूँ कोई जागे, किसी का कोई पता चले रहा है। तो ये भी एक एक्सपीरियंस आप जहन में रखना। दूसरी एक और चीज़ भी है, क्योंकि ईद का दूसरा दिन है,
तो जो पहला दिन था ना उसमें लोग सारे अपने घर ही रहते हैं, लेकिन दूसरा दिन अब जिस तरह मुझे भी किसी ने दावत पे बुलाया हुआ था तो मैं भी गाँव आया हूँ, तो इसी तरह लोगों को भी बुलाया होता है, तो लोग एक दूसरे के घरों में जाते हैं दावत पे, तो वो भी लोग अमूमन अपने घरों में नहीं होते हैं। तो मेरे कुछ कज़न्स वगैरह वो घरों में नहीं हैं, और जो होंगे वो शाम को उठेंगे, उनमें ज़्यादातर मैरिड है, तो मैं उनसे तो मेल मुलाकात का या उनके घर का आपको नहीं दिखा सकूँगा, क्योंकि आपको पता है गाँव में पर्दादारी का सिस्टम होता है ख़वातीन वगैरह का, और घर वगैरह का लोग कंफर्टेबल नहीं होते। लेकिन और जो रैंडम डेवलपमेंट्स होती जाएगी, अगर कोई कज़न वगैरह इतने में मुझे नज़र आता है, मिलता है, जो कुछ भी माहौल बनता है मैं वो आपको दिखाऊंगा। तो ये पिंड का जो पिंड में ईद होती है ना, यानी कि जो गांव की ईद होती है वो तकरीबन इस तरह की होती है। ये कुछ चीज़ें आप देखते रहे, यानी कि अमूमन शहर में तो यही होता है ना कि इस टाइम हम जागे होते हैं, सब कुछ है, दोस्त वगैरह एक दूसरे के आ जा रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, या तो कहीं घूमने फिरने हम गाड़ियों में निकल जाते हैं। लेकिन गाँव में ये इन्वायरमेंट होता है कि इस टाइम सन्नाटा छाया हुआ है। आगे किधर दिलशाद होने अच्छा सच है अपना 6-7 में पूरा ये ये भी प्लान बनाना कि बीवी और उसकी सुई जाने मैं सोच रहा हूँ छोड़ ये ना कश्मीर का है क्या जो यहाँ पर ईद ऐसे मिलने होती है। उधर बसेरे नहीं बनाना अपना किधर है वो देखिए जी, मसेर और यहाँ से हमारे आ रहे हैं, और चौक में ऐसे ईदें मिली जाती है, सब लोग उतारे सो के आ रहे हैं। ये हमारे गांव का सबसे माना जाना पहलवान हाँ कोई नहीं, बच्चा शच्चा बकरी ना मिला है दो फिरने पे उसकी दाद देता कुकुदर गई अच्छा नहीं है, मैंने इसलिए कॉल नहीं की, मैंने खाली तो मार्केट फिरना पहने ईदी चाहिए ईदी। एक बच्चा मिल गया, ये अब शुक्रिया नहीं बोलना, वापस दे दे ना देते। चलो एक बच्चा मुझे मिल गया ईद देने के लिए। अभी मुझे 2 और बच्चे नजर आए जिनको ईदी में दे सकते हुए उनको ईदी देते हैं। कैमरामैन फॉलो ले लो। जान दो जी केड़े पासे जा रहे हो। ओ इधर ट्रैक्टर नहीं है कहीं पे, एक वीडियो टिकटॉक बनानी थी। हाँ बाकी इधर ट्रैक्टर ने कॉल पास एक वीडियो बनानी है। अच्छा ये अभी पिटाई हो रही है। कितने किनाल? 2 किनाल कितना? ये नहीं बैठ उठा तो बैठ नाल वाला भी 2 किनाल बनी इधर नहाते थे ना, यहाँ पे हम कभी नहाया करते थे। ये मजदूर लगाते हैं, खुद ही ज्यादातर काटते हैं। ये देखे सोना है, ये भी सोना गोल्ड है। देना पहले हां कार कसना का सीखना कार की तरी वो ग्राइम वो आपको सामने नज़र आ रहा होगा। अभी मैं जूम करता हूँ कि गंदम कटाई हो रही है ट्रैक्टर के ज़रिए, ये आपको नज़र आ रहा है। करीब जाते तो आपको दिखाते धुआं भी उड़ता हुआ नज़र आ रहा होगा। ब्रेक मार जा। चले जी, हम इस वक्त थोड़ी सी टिकटॉक बनाने लगे हैं, उसके बाद आपको हम अपना चेहरा दिखाएंगे, लेकिन एक बार आप व्यू देख लें। ऐसी होती है पिंड की ईद। और ये देखिए सामने अभी गंदम की कटाई का वक्त चल रहा है, सब कर रहे हैं, यहाँ पर भी ट्रैक्टर वगैरह चल रहे हैं।
तो चले हम थोड़ी सी अपनी वीडियोस टिकटॉक की बनाएं, फिर आपसे मुलाकात होती है। ये सारे भाईजान लोटा का इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने लोटा छुपाया हुआ है, जब तक आता है फिर इन सबको इंतज़ार ख़त्म कराते हैं। आज ईद का दूसरा दिन था। ईद मुबारक हो। ईद मुबारक। फिर लोटा मिलेगा। अब मैं इनको लोटा देता हूँ। अब ये शाम की इन्वायरमेंट आप देखें बैकग्राउंड में। और एक और चीज़ कि गांव में आपको ईद लोगों को मिलने के लिए बड़ा पैदल चल के आना पड़ता है। बिन साहब के लिए हम इतने दूर से पैदल चल के आए मिलने के लिए। भी कज़न है मेरे, और बड़ा VIP प्रोटोकॉल देना पड़ा। घर में मिलते नहीं, बीवी इजाज़त नहीं देती। आज आपको बीवी ने कैसे इजाज़त दी है सर? आज मिल गया जी। आज ईद आज मिल गया। हाँ, तो इनके लिए बड़े दूर से हम चल के आए। अभी एक और है, वो भी कहीं से कज़न आ रहा है, देखते हैं कि कब मिलता है। तो ये भी एक आपको देसी कल्चर का रंग देखने को मिलता है ईद के मौके पे, कि आपको खुद चल के जाना पड़ता है। इससे मोहब्बतें बढ़ती है। अगला बंदा याद रखता है, यार मेरे लिए इतना दूर से बंदा आया था मिलने के लिए मुझे। तो देखते हैं अभी कोई और कज़न आए तो उसका क्या बनता है। अभी उसको भी मिलते हैं यहाँ पे। हेलो हेलो। आजकल तरह का नहीं बड़े लोग बुलाता है। मैं तो असल में ये यादगार के तौर पे बना रहा हूँ कि याद एक रह जाती है। हाँ वही ना, कज़न वगैरह फिर मिलते नहीं है इधर। कोई बाहर चला जाता है, कोई क्या हो जाता है। तो मैंने कहा चलो एक मनाओ, दूसरा लोगों को पता चले यार कि गाँव में ईद कैसे होती है। ये उस परिंदे की आवाज़ थी, ये जा रहे हैं। ये देखे हमारे सबसे अजीज करीब हमें जाते हुए मिले हैं। यहाँ पे ऐसे ईद मुलाकात होती है। ईद मुबारक। सलाम तू तो कह रहा था तू गया हुआ है, आई कोई नहीं। ईद वाले दिन वापस आया। ये देखे कि गांव में अचानक इस तरह सामने से आते हुए बाइक पे रुकते हैं लोग, तो ईद मिलते हैं। आज इनसे मुलाकात हुई है। ये देखे अभी जाते जाते एक और शिकारी हमें आया। मैं तेरे घर है, तू उधर से भाग ही गया। ये कबूतरों का शिकारी है हमारा। चलो जी एक तस्वीर। और अब जैसे कि सूरज ढल रहा है और मुझे वीला का इख्ताम करना पड़ेगा, तो अब जाके मेरा एक गोलीबाज कज़न एक और सामने से नमूदार हो रहा है, और इस कज़न के साथ मुलाकात करके मुझे तकरीबन अपना वीला का इख्ताम करना पड़ेगा। वैसे आप ये देखें कि कितनी पुरसुकून हो जाती है यहाँ की शामें। ये वो गोलीबाज कज़न है, सामने से आ रहा है। देखते हैं क्या एक्सक्यूज़ देता है। आपको यहाँ की शाम दिखा रहा हूँ। सर कैमरे में देख के हाथ हिला दिया आपने जो मुझे गोली कराई यार। यार हाँ ये देखे कि हमें नहीं है। चले जी हम ईद मिल लेते हैं। ईद मुबारक यादगार रह जाएगी। ये वो बहुत बड़ा गोलीबाज बंदा आपने अक्सर मेरे साथ वीडियो में देखा होगा। तो इसके साथ ही आज के व्लॉग का अख्ताम करते हैं। आपको दिखा रहे वो देखें उस तरह से लोग रुकते हैं, मिलते हैं। आप कहीं किसी जगह पे बैठ जाएं तब भी आपको लोग आते जाते मिलते हैं। ये सहूलत शहरों में नहीं होती। तो ये गाँव का एक बहुत बड़ी नेमत है जो आज भी है। ये आप देखें कि वहाँ पर लोग अपने जानवरों को चरा भी रहे हैं। इसके साथ ही आज का व्लॉग का इख्ताम करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आपको बस दिखाना था कि आज भी देसी कल्चर किस तरह है, गांव में ईद किस तरह होती है। और मेरा आज ईद का यहाँ पर दूसरा दिन था। तो आप सबसे फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।